चलिए आइए, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? चलिए बढ़िया। कैंपस में काफ़ी भीड़ का सामना करना पड़ रहा है जी। आज ये प्यारे बच्चों, क्या है कि हमारे कैंपस में काफ़ी ज़्यादा बच्चों का भीड़ आ गया है। लगातार कोचिंग, चाहे खान सर का हो, कौटिल्या जीएस ज्ञान बिंदु, सभी लोग का मतलब एक साथ जमावड़ा लग गया है और बच्चों का तांता बढ़ गया है ना। तो कैंपस में काफ़ी जाम की स्थिति है और भीड़ भी काफ़ी हो गया। बच्चा तरफ कैमरा घूमेगा? देखिए, घुमाइए। नहीं घूम पाएगा, अच्छा ठीक है, उसको रिकॉर्ड करके डाल देना। तो प्यारे बच्चों, आज है शिक्षक दिवस, ठीक है, 5 सितंबर है और ये मेरे जीवन का पहला शिक्षक दिवस है जो मैं शिक्षक के रूप में मना रहा हूँ। क्या है मेरे प्यारे भाई? शिक्षक के रूप में मना रहा हूँ। इससे पहले हम शिक्षकों के साथ मनाते थे क्योंकि उस समय हम टीचर के रूप में नहीं थे, और आज हम टीचर के रूप में हैं। और आज हमारे जितना भी भाई बहन, जितना भी लोग आए हुए हैं, बोले कि सर इस बार मनना चाहिए, तो बच्चा का अनुमति है, मनेगा, है ना। तो 5 सितंबर शिक्षक दिवस की आप सभी विद्यार्थी को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं हार्दिक हार्दिक बधाई। जो भी हमारे साथ अभी ऑफलाइन में आए हुए हैं, सभी विद्यार्थी का तांता लगा हुआ है, दिखा देंगे आपको वीडियो के माध्यम से। और जो नहीं भी आए हैं, जो भी हमें ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं, है ना, उन्हें भी शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मैं बता दूं कि शिक्षक एक मार्गदर्शन का रूप होता है। हम केवल आपके मार्गदर्शन को मार्ग बता सकते हैं कि आपको चलना ऐसे है, लेकिन चलना आपको खुद पड़ता है। कोई भी टीचर कहता है कि हम आपका एग्ज़ाम पास करवा देंगे, हम आपको नौकरी दिलवा देंगे, तो ऐसी कोई सिस्टम नहीं है। ये सब झांसी वाली सिस्टम है, ठीक है। तो मैं शिक्षक के रूप में हूँ अभी फ़िलहाल, आप हमारे शिष्य के रूप में हैं। तो आज भाई बहन नहीं, लेकिन एक गुरु और शिष्य का नाता है हम लोग के बीच में। और ये शिक्षक दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि एक शिक्षकों के प्रति जो बच्चों का सहानुभूति होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, वो दिखना चाहिए। और इसी के मान्यता को बढ़ाने के लिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बहुत ही महान व्यक्ति हैं, पहले उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, फिर राष्ट्रपति बने, और विश्वविद्यालयों से इनका काफ़ी लगाव रहा है, चाहे वो कलकत्ता विश्वविद्यालय हो या अदर्स मतलब विश्वविद्यालय हो, वहाँ प्रोफेसर, एज ए प्रोफेसर के रूप में भी रहे हैं। तो टीचर का दुनिया इन्हें माना जाता है, और शिक्षक के रूप में इनको याद करके इनकी जयंती के रूप में आज शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं, ठीक है। तो मेरा बात यही कहना है आप लोग से कि शिक्षक कोई भी हो, बड़ा उम्र का हो, छोटा उम्र का हो, केवल अनुभवी होना चाहिए, उनके पास गुणवत्ता होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, है ना। तो शिक्षक का ना कोई उम्र सीमा होता है, आप भी शिक्षक बन सकते हो। आपसे हो सकता है अगर आपके छोटे भाई आपसे ज़्यादा जानकार हैं तो कहीं ना कहीं आपके वो शिक्षक हैं, है ना। और आपको एक शिष्य के रूप में उनसे ज्ञान लेना चाहिए, कभी भी ज्ञान लेने में कतराना नहीं है, ठीक है। ज्ञान किसी से भी लिया जा सकता है और शिक्षक किसी को भी कहा जा सकता है, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास गुणवत्ता है शिक्षक वाली, तो आप भी शिक्षक हो, आप भी गुरु हो, ठीक है। तुम लोग को भी बता रहे हैं, आप लोग सब शिक्षक हैं। ऐसा नहीं है कि हम स्टेज पे हैं तो आप लोग शिक्षक नहीं हैं, एक दिन आप लोग भी शिक्षक हैं, अभी शिक्षक का रूप में भी हैं। आप जितने गुणवत्ता को निखारोगे, एक स्टेज के माध्यम से जब पढ़ाओगे तो शिक्षक बन जाता है। क्या है शिक्षक का प्रायोरिटी? यही है, गुणवत्ता यही है कि मतलब आप केवल बच्चों को समझाना चाहिए, अच्छे गुणवत्ता, अच्छी शिक्षा दे सकें और उनको अच्छा मार्गदर्शन दे सकें। शिक्षक में यही सारे गुण हैं, है ना। तो आज यही सारे गुण को आप लोग के भी प्रति हम उपलब्ध कराएंगे कि आप लोग भी एक बार नौकरी ना लगे तो कोई बात ना, शिक्षक भी बन सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। आपके पास अगर गुणवत्ता है, आप पढ़े लिखे ज़्यादा हो, ज़्यादा मतलब ज़्यादा एक्टिव हो, तो आके स्टेज पे भी, हमारा भी स्टेज खाली है आपके लिए, वेलकम है, आइए, जो भी शिक्षक पढ़ाना चाहते हैं, है ना। तो ऑनलाइन वाले भाई को भी पहुंच तो नहीं पा रहे हैं, मिठाई ऑनलाइन के जरिए ही भिजवा देंगे, ठीक है। ऑफलाइन वाले भाई तो सब मिठाई खा के जाएगा जी, ठीक है। तो बहुत बहुत बधाई आप लोग को कि इतना अच्छे से आप लोग भीड़ इकट्ठा किए, इतना सारे लोग आए, बहुत बहुत आभार हूँ आप लोग का प्यार का, ठीक है। तो आज इनके बारे में थोड़ी जानना जरूरी हो जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में, ठीक है। तो
इन्होंने क्या किए क्या नहीं किए इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ और थोड़ी सी जानकारी देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि शिक्षक शिक्षा देने का ही कार्य करते हैं। तो आज का टाइम हम बेफालतू भी नहीं जाने देंगे। आज बहुत अच्छा आज का टॉपिक जो रहेगा इन्हीं के बारे में पूरे चीज़ बताएंगे, है ना। इनके पूरे जीवन काल, माता पिता कौन थे, कब इनका जन्म हुआ, कब मृत्यु हुआ, क्यों महान बने, क्यों शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। ठीक है, तो 5 सितंबर शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। इनका नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी है। ठीक है, 5 सितंबर 1888 से 17 तक के 17 अप्रैल 1975 को भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे। ठीक है, और 1952 से 62 के दौरान में ये द्वितीय राष्ट्रपति रहे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म की बात करें तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन शिक्षकों के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करने का विषय है। ठीक है, और शिक्षक एक कुम्हार होता है जो आपके जीवन को संवारने का, आकार देने का काम करता है ना। तो आज की चीज़ें में थोड़ी सी दे दें, उसके बाद मना लेंगे बच्चों के साथ, है ना। और कैंपस में लड़कियों के लिए अलग सुविधा किया गया है आप लोग को। ठीक है, साइड से आप लोग निकलिएगा, और आप लोग को भी बता रहे हैं, आप लोग एक भाई बहन के प्रति प्यार बांटिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि दुर्भाव से देखें। सब समझ रहे हैं आप लोग को। ठीक है, थोड़ी सी रिस्पेक्ट, इज्जत मायने रखता है जीवन में। कभी भी किसी को रिस्पेक्ट देना सीखिए, थोड़ी सी प्रतिष्ठा देना सीखिए, है ना। खुद कष्ट में रहिए लेकिन लड़कियों को फर्स्ट रखिए, है ना, ताकि उन्हें कोई कष्ट ना हो। तो आप लोग का भी दिल से थैंक यू है कि इतना भीड़ में भी आप लोग अच्छे से इतना भीड़ इकट्ठा किया। ठीक है कहाँ ये क्या कर रहे हो। ठीक है, थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी ले लो, उसके बाद हम लोग कार्यक्रम को स्टार्ट करेंगे, है ना। तो बात किया जाए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में। ठीक है, तो ये पूर्व राष्ट्रपति का जीवन जो परिचय है सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, 5 क्या है मेरे प्यारे भाई, 5 सितंबर 1888 को आंध्र प्रदेश के, कहाँ, आंध्र प्रदेश के एक छोटे से शहर में इनका मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, ठीक है, अपनी पढ़ाई पूरी की है। कहाँ, इनका आंध्र प्रदेश का क्षेत्र पड़ा है। ठीक है, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मैसूर विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय जैसे कई विश्वविद्यालयों में ये प्रोफेसर रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं मेरे प्यारे भाई, ये कई नामचीन विश्वविद्यालयों में एक प्रोफेसर का भी कार्य कर चुके हैं। तो शिक्षक ऐसे ही नहीं माना गया है इनको। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म शिक्षक दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, ये क्वेश्चन है आपका। तो शिक्षक दिवस का इतिहास जो ये है कि राधाकृष्णन जी का जो 1962 में भारत के राष्ट्रपति जब बने थे, तो उनके छात्र इस दिन को विशेष रूप में मनाने की इजाज़त चाहते थे। ठीक है, कि सर हम लोग को इस दिन में जब राष्ट्रपति बने थे तो उस डेट में बच्चों का मांग था कि हम लोग विशेष दिन के रूप में इसको मनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि इसके बजाय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का सुझाव दिया कि इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, ताकि समाज में शिक्षकों के योगदान की सराहना की जा सके कि शिक्षकों का समाज में क्या योगदान है, किसी बच्चों का भविष्य बनाने में क्या योगदान है, भविष्य संवारने में क्या योगदान है। शिक्षक एक मार्गदर्शक का रूप होता है, मैंने पहले ही बता दिया, और जो मार्गदर्शन में काम करते हैं वो निश्चित रूप से सफल भी होते हैं। ठीक है, तो इनका कुल मिला के यही था कि 5 सितंबर से शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, है ना। सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्यों प्रसिद्ध हैं, इनके बारे में अगर बात करें कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं, ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे, दार्शनिक भी थे, राजनेता भी थे और शिक्षक भी थे। क्या क्या थे मेरे प्यारे भाई, दार्शनिक, राजनेता और शिक्षक भी थे। इन्होंने अपने जन्मदिन को उनके निजी उत्सव के रूप में मनाने की बजाय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया। कोई अपना निजी जीवन, जैसे हम लोग बर्थडे मनाते हैं तो बर्थडे के रूप में नहीं, लेकिन इन्होंने शिक्षक दिवस के रूप में घोषित करवा दिया, और शिक्षक दिवस आज हम लोग मना रहे हैं इतना उत्साह, इतना खुशी के साथ। तो सोचिए, ये अपना जीवन हम लोग नॉर्मल बर्थडे मनाते हैं, ये अपना बर्थडे को ही शिक्षक दिवस के रूप में मना दिए, ताकि हर शिक्षक को सराहना, उनकी सम्मान मिले, इज्जत प्रतिष्ठा मिले। तो क्यों ना ऐसे व्यक्तियों को सलाम करूं मैं, है ना। दिल से धन्यवाद है, थैंक यू। आज इनके जन्मदिन पर हम लोग को भी सम्मानित रूप से आप लोग इतना सम्मान के लिए आए हैं। तो राधाकृष्णन जी का पूरा नाम की बात करें तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। क्या था मेरे प्यारे भाई, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ही था इनका नाम।
और बाद बाकी इनका जो प्रोफेसर वाली डिग्री लगा तो डॉक्टर का उपाधि लगा सकते हैं, है ना। तो इन्होंने पूरी दुनिया को भारत के दर्शन शास्त्र से परिचय करवाया था। क्या? पूरी दुनिया में दर्शन शास्त्र से परिचय करवाया था, ठीक है। वह देश के पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं और देश के दूसरे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। वह देश के सबसे पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं और दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की माता की बात करें कि इनकी माता कौन थी, जिन्होंने इतने महान पुरुष को जन्म दिए और इतने महान कार्य से आज इनको सम्मानित किया जाता है। हर 5 सितंबर को इन्हें याद किया जाता है और इनके जन्म दिवस के रूप में सभी शिक्षकों का बड़ा योगदान होता है और बड़ा इज्जत प्रतिष्ठा भी मिलता है। कहीं न कहीं वजह इनका है और इनको जन्म देने वाली जो माता है उन्हें पहले दिल से प्रणाम है। उनके पिता का नाम क्या है? सर्वपल्ली क्या है? बिरास मियाँ है इनका नाम, ठीक है। और माता का नाम सीतम्मा है। क्या है? सीतम्मा है। तो पिता और माता दोनों सराहनीय व्यक्ति रहे, क्योंकि इतने महान पुरुष को इन्होंने दुनिया में लाए और हम लोग को आज इन्हीं के वजह से इज्जत प्रतिष्ठा और आप लोग हम लोग से पढ़ पा रहे हैं और इतनी सम्मानित पूर्वक आप लोग जो भी बोलते हैं, हमारे मार्गदर्शन में काम करते हैं, हमारे मार्गदर्शन में पढ़ रहे हैं, सभी चीज़ अच्छे से चल रहा है। तो सिस्टमेटिक एक इज्जत और प्रतिष्ठा देने का जो काम करवाए इन्होंने करवाए, तो आज इनको प्रणाम है मेरे तरफ से, ठीक है। तो आप लोग को उससे भी उम्मीद रखेंगे कि एक शिक्षक के प्रति सहानुभूति रखें। हम तो आप लोग के प्रति सहानुभूति रखते हैं, हर टीचर भी रखता है, तो आप लोग भी एक समन्वय बना के रखें और टीचर को आप एक दोस्त बना के रखिए, है ना, बहुत फायदा आएगा। दोस्ती के रूप में अगर बात करोगे, भाईचारा के रूप में, हम बच्चा इस सब शब्द का प्रयोग अब नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अब कोई लैंग्वेज भी नहीं रहता है ना। तो बात यह है, भाई बहन जो भी हो, सहानुभूति रखा करो आपस में, है ना। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन का भारत रत्न क्यों मिला? इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। इसलिए तब डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे, जयंती भारत में शिक्षक दिवस के रूप में जो मनाई जाती है, वो 1954 में डॉक्टर राधाकृष्णन को देश के विकास में, क्या है, देश के विकास में एवं उनके महान योगदान के लिए भारत सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1954 में इन्हें क्या किया गया है मेरे प्यारे भाई? भारत रत्न से सम्मानित किया गया है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। तो ऐसे ही देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हर किसी को नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं ये महान कार्य किए हैं, ठीक है। तो शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामना आप सभी लोग को। आइए, जो ऑफलाइन में बच्चा हैं हमारे, आइए, और ऑनलाइन में भी जो भी विद्यार्थी देख पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, आप लोग के लिए ऑनलाइन इमोजी वाला मिठाई भेज देंगे, है ना। तो इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि पढ़ना होगा किसी हालात में, ठीक है। कोई नहीं है आगे के समय में आपको पूछने वाले और आगे समझाने वाले, अभी सबको ही मिल जाएंगे, आपके माता पिता, भाई, गुरु, बहन, सबको ही मिलेगा यार, अभी का दुनिया में बता रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बीतते जाएगा, जैसे जैसे 25 से 26, 27, 28, 30 वर्ष तक होते जाओगे आप लोग, उस स्टेज में क्या होता है ना कि परिवार अपना मानसिकता छोड़ देता है आपके प्रति से, लगता है कि अब तो ये कमाने खाने वाला व्यक्ति हो गया, अब अपनी दुनिया चला लेगा, ठीक है। लड़कों के लिए सबसे ज़्यादा कठिनाई होता है, क्योंकि परिवार, प्यार, घर, माँ बाप की इलाज, बहुत सारी समस्या होता है। कोई बात नहीं, समस्या घबराने के लिए नहीं मिलता है, उसको सुधारने के लिए मिलता है और ताकतवर बनने के लिए समस्या का सामना करना पड़ता है ना। तो आप लोग समस्या को निदान कीजिए, उससे डरिए मत, ठीक है। ठोकर उसी इंसान को लगता है ताकि वो होश में आए, है ना। अगर जो होश में व्यक्ति चल रहा है, यार उसको ठोकर कैसे लग सकता है, तो ठोकर इंसान को होश में लाने के लिए लगाया जाता है। तो परिस्थिति आपके पास आएगा, ऐसा नहीं है, हर किसी को आता है, हमारे पास भी आता है, आपके पास भी आता है, लड़की लोग के प्रति भी आता है, ठीक है। तो हम सबके लिए बता रहा हूँ मैं, चाहे ऑनलाइन में हो चाहे ऑफलाइन में हो, ठीक है। सबके लिए मेरा प्यार उतना ही रहेगा और सबके लिए यही बात है कि आप पढ़ाई कीजिए, किसी भी परिस्थिति में रहिए, ठीक है। अगर 8 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है, 8 घंटा करने के बाद ही हम कुछ कर पाएंगे, है ना। जितना क्षमता हो पढ़ने में टाइम बिताओ, अभी किसी को मत टाइम दो, बोल दो कि नौकरी होने के बाद हम टाइम देंगे तुम्हें। और जो तैयारी करते हो ना, उसको गोपनीयता रखा करो, ओपनली मत रखो कि हम दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, समाज हंसते हैं,
ठीक है। और समाज को हंसने का मौका मत दो आप लोग। रिजल्ट भी आता है तो आप शांत रहो, सीधे ज्वाइनिंग लेटर दिखाओ, और जो हंसते हैं ना उसके घर में 2 किलो मिठाई स्पेशल से पहुंचाओ, वो मज़ा आएगा, है ना। कोई भी चीज़ें ना थोड़ी सी शांति से किया जाता है, ओपनली करके नहीं किया जाता है। अब पढ़ाई दबा के करो ना यार, रूम के पार्टनर तक को पता नहीं लगना चाहिए कि हम पढ़ाई करते हैं, है ना। तो हम लोग आप लोग को प्रति दिखाते हैं कि हम पढ़ाई करते हैं, आपको पढ़ाने के लिए भी हम पढ़ाई करते हैं, है ना। तो कैमरे के पीछे हमारा पढ़ाई होता है, आप लोग नहीं देख सकते हो। तो सेम चीज़ें आप लोग अपने जीवन में इस चीज़ को उतारो। किसी को अपनी जो चीज़ें हैं ना रियलिटी वो मत दो, है ना। कभी भी किसी को आशंका नहीं होने दो कि हम पढ़ाई करने वाला, हम ब्रिलियंट लड़का है, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। नहीं, शांत होकर के। शेर जब भी किसी को शिकार करता है ना तो वो शांत होकर के करता है। अगर पहले ही झाड़ी में धड़फड़ा जाएगा, आवाज़ डालने लगेगा, तो बताओ वो शिकारी कर पाएगा? उसकी शिकारी तो भाग जाएगा, फिर वो तो फिर उसका फिर मोय मोय हो जाएगा, है ना। तो आपकी भी जीवन का मोय मोय हो सकता है अभी, अगर नहीं सुधरे तो अभी ठेस लगा रहा हूँ मैं, इस पे होश लाइए और तन मन से तैयारी कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे से पढ़िए, आपको जो टीचर से समझ में आता है, जहाँ पे अच्छा लगता है वहाँ पे पढ़िए। देख रहे हैं आप भी कैंपस में कितना सारा भीड़ चल रहा है, हर भीड़ हर जगह जा रहा है। हमारे पास भी जो भीड़ आया हमारे पास है, जो मेरे से समझ में आ रहा है। इस कैंपस में महान टीचर हैं, लोकल टीचर भी हैं, छोटे मोटे भी टीचर हैं, तो सब एक साथ है। क्या है, हम लोग सब यूनिटी में, आपस में सब टीचर का समन्वय बना रहता है, कोई किसी से कोई नफरत नहीं। लेकिन लड़का को लगता है, बच्चों लोग को लगता है कि वो टीचर उससे अलग है, उसके अलग है। ऐसा कुछ नहीं होता है ना, सब हम लोग का यूनिटी है आपस में। खान सर हो चाहे कोई भी महान सर हो, सब चीज़ का समन्वय बना रहता है। जब एक ही कैंपस की बारी हो ना, सब एक साथ हम लोग रहने वाले हैं, कहीं अलग दूर नहीं जाने वाले हैं, है ना। चाहे वो बोरिंग रोड ब्रांच की बात हो, दिनकर चौक ब्रांच की बात हो, मुसल्लेपुर हाट की ब्रांच की बात हो, ठीक है, चाहे दिल्ली मुखर्जी नगर ब्रांच की बात हो, सब जगह हम लोग सामान्य रूप से हैं और विस्तृत रूप में हैं, ठीक है। आप लोग शोर मत मचाइए ये माइक में शोर नहीं जाने वाला है, क्योंकि नॉइस कंट्रोल कर रखे हैं ना, तो आप लोग का आवाज़ नहीं जाने वाला है, तो बन रहा है, ठीक है। अब लास्ट ही है, बस थोड़ी सी आप लोग को ये बता रहे हैं। अरे काहे इतना उतावला हो चलिए ठीक है, ऑनलाइन वाले भाई आप लोग को तो दिखा नहीं सकते यार सॉरी। आप लोग अपना ख्याल रखिए, माता पिता को ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखिए और पढ़ने में मन लगाते रहिए, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ऐसे शिक्षकों का प्रणाम है। और आप लोग भी एक फूल माला चढ़ाइए, घर में फ़ोटो रखिए ऐसे ऐसे महान लोगों को, है ना। सम्मान कीजिए, ठीक है। अपने माता पिता का भी सम्मान कीजिए। ऐसा नहीं है कि अपने घर में ही सम्मान नहीं कर रहे हैं, दूसरों को सम्मान कर दे रहे हैं, उस समानता का कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो अपने घर से इज्जत प्रतिष्ठा देना शुरू कीजिए। अपने बहन को जब इज्जत देने लगोगे तो हर किसी का बहन भी आपको बहन दिखने लगेगा, है ना, ठीक है। तो अपना और अपना खुद का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग ऐसे ही खुश रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। थैंक यू।